आज से पहले कौन सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। आज से पहले कौन सोच सकता था कि लोगों के सामने आतंकी के घर बुलडोजर चलेगा और सब लोग सेना के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार में वही हो रहा है जो आज से पहले किसी ने सोचा न था। बुलडोजर के बुलंद प्रहार से घर को तोड़ा जा रहा है। एक एक करके घर की दीवारों को गिराया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं, जहां राजपुरा में आतंक के इकोसिस्टम पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। नतीजा ये कि पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी आशिक नेंगरू का घर मिट्टी में मिल गया। आतंकवाद और आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ एक्शन लगातार तेज होता दिख रहा है जम्मू कश्मीर में। और अब प्रशासन ने यहाँ पुलवामा के राजपुरा इलाके में, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक यहाँ पे घर था जो जैश कमांडर आशिक नेंगरू का बताया जा रहा है। और अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर इस पर जो है इसका निर्माण हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। इस घर को तोड़ दिया गया, JCB के मशीन्स के ज़रिए इसको जो है पूरी तरह से जो है गिराया गया। इस बुलडोजर स्ट्राइक से पाकिस्तान को पैनिक अटैक आ गया है। ये पैनिक अटैक इसलिए आया क्योंकि जिस आतंकी आशिक के अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलाया गया वो आतंकी पाकिस्तान का लाडला है। आशिक कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर है। आतंकी बनने से पहले वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। बाद में जैश ने उसे आतंकी घुसपैठ का मास्टरमाइंड बना दिया। खुफिया एजेंसियों की माने तो पुलवामा हमले से पहले कई घुसपैठ का मास्टरमाइंड भी आशिक ही था। आशिक को आतंक की खाद और नफरत का पानी अपने खानदान से मिला था। आशिक का बड़ा भाई आसिफ भी एक कुख्यात आतंकी था। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक आशिक ने 33 आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। इस बात का खुलासा उस फेसबुक पोस्ट से हुआ जिसमें उसने लिखा था वेटिंग फॉर जेम यानी जैश। इस पोस्ट के बाद से आतंकी आशिक जैश का लाडला बन गया और 2019 में गिरफ्तारी के डर से ये परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया। तब से ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहा है। आतंकी भले ही सरहद पार बैठा हो, लेकिन सरकार ने अपने एक्शन से साफ कर दिया कि आतंक से किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। मैसेज क्लियर है, नैरेटिव सेट है, फार्मूला तय है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट पर भी अंकुश लगाने में फोर्सेस काफी सफल हुई है। उस सपोर्ट सिस्टम को निष्क्रिय करने की काफी कोशिश हुई है और अब तो घर भी ढाए जा रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद का आखिरी निशान भी यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आखिरी सांसें गिन रहे आतंकवाद पर जब बुलडोजर गरजा तो पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले टेररिस्ट कैंप में त्राहिमाम मच गया। आतंकी अब अंजाम भुगतने की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। आतंक पर हुए बुलडोजर स्ट्राइक के बाद कुख्यात आतंकी संगठन TRF ने धमकी दी है कि वो पुलवामा के स्थानीय प्रशासन को सबक सिखाएंगे। TRF की तरफ से धमकी मिली है और ये कहा गया है उन अधिकारियों को धमकी मिली है जो इस डिमोलिशन स्क्वाड में यहाँ पे शामिल थे उस वक्त। उन्हें धमकी मिली है कि उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार जो है वो किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन में के साथ जुड़े लोगों को धमकी मिली है कि आने वाले वक्त में TRF उनके साथ ही जो है इस तरह की कार्रवाई करेगी जो आशिक नेंगरू जो कि पुलवामा हमले में शामिल थे बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त POK से जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन की कार्रवाइयों को देख रहे हैं और वहाँ पे युवाओं को जैश के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं। अब
ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, प्रशासन के लिए, कि उनके साथ जुड़े लोगों की सुरक्षा को कैसे वो यकीनी बनाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्लामिक देशों के समूह यानी OIC के सामने फिर से कश्मीर की ढपली बजा रहा है। OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान और POK गए। इस दौरे के बीच ही ताहा ने कहा कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए OIC बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है, जिसके बाद भारत ने OIC को लताड़ लगा दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा, भारत को अपने अंदरूनी मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। दूसरी तरफ बिलावल भी UN में कश्मीर को लेकर बिलबिला रहे हैं, ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान जितना भी बिलबिला रहा है, भारत उतना ही लड़ताड़ लगा रहा है और सरकार आगे भी ऐसे ही बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी में जुटी है। बुलडोजर के साथ साथ प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे घरों को भी सील कर रही है जो आतंकवादी संगठन में मुलविस लोग उनको अपना ठिकाना बना रहे थे, या कहीं ना कहीं पे कुछ लोग खुद आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। कई घरों को कश्मीर घाटी के अंदर इस तरह सील किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने इसी साल पहले जून के महीने में 5 घरों को सील किया और फिर सितंबर के महीने में 4 और घरों को सील किया। अभी तक 9 घरों को इस तरह से जो है सील किया गया है और आने वाले वक्त में पुलिस सूत्रों की माने तो कई ऐसे घर सील किए जाएंगे जो आतंकवादी अपना ठिकाने के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान की बेचैनी की असली वजह है धारा 370। जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया गया है कि अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और सालों बाद एक विधान, एक संविधान और एक निशान के सपने को साकार किया। और जब PM धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर गए तो उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर लोगों से बात भी की। जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। आतंक से PM मोदी की अदावत सालों पुरानी है। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मोदी ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। एक वक्त लाल चौक पर तिरंगा लगाना मना था, अब लाल चौक पर तिरंगा भी है। धमकी देने वाले आतंक के अड्डों पर बुलडोजर भी गरज रहा है। मोदी राज में जम्मू कश्मीर की पूरी पहचान बदल गई है। जो जम्मू कश्मीर दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का दंश झेल रहा था, उसी कश्मीर में अब अमन और चैन की बयार बह रही है। विकास पर पुरजोर तरीके से काम चल रहा है।
जम्मू कश्मीर किस तरह बदल रहा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में किस तरह की तब्दीली आ रही है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इस वक्त हम शिवपुरा श्रीनगर में हैं और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं सिनेमा हॉल है, जो कश्मीर घाटी का पहला ऐसा सिनेमा हॉल है जो यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे बाज़ाबिता तौर पर दिन में करीब 3 से 4 शोज लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और ये सारे लोग जो है अभी अंदर एक शो चल रहा है और उसका आनंद ले रहे हैं। 33 साल के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में इस तरह का सिनेमा हॉल जो है वो खुल चुका है 33 साल के बाद। इससे पहले भी कश्मीर घाटी के अंदर सिनेमा हॉल लगातार काम कर रहे थे, लेकिन 90 की दहाई में जब आतंकवाद ने यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत की तो निशाना बनाया गया उन सिनेमा हॉलों को, उन सिनेमा घरों को, और उन्हें बंद करने पर मजबूर किया गया। आतंकी हमले हुए उन सिनेमा हॉल्स पे। लेकिन अब जाके 2019 में जिस तरह से धारा 370 के हटने के बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहां पे आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वहीं पे लोगों को वो सुविधाएं भी दी जा रही है जिनसे उनको महरूम रखा गया था। और 33 साल के बाद इस तरह कश्मीर घाटी के अंदर एक सिनेमा हॉल की शुरुआत हुई। इसी तरह से दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में भी छोटे स्तर पर जो है सिनेमा हॉल शुरू किए गए हैं, जहां पे खास तौर पर बच्चों के लिए वो रखे गए हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं। लेकिन ये एक वाहिद कश्मीर घाटी का फिलहाल सिनेमा हॉल है जो कमर्शियल है, जहां पे लोग आते हैं, शोज देखते हैं, और इस तरह के और सिनेमा हॉल अब कश्मीर घाटी में खुलने जा रहे हैं। पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है वो इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर धारा 370 हटने से पहले की है, जब कश्मीर का युवा मुंह पर रुमाल बांधकर अपनी पहचान छिपाकर पत्थरबाजी कर रहा था। लेकिन अब वो युवा देश के साथ खड़ा है, कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहा है। अब कश्मीर में युवा पत्थर नहीं बल्कि किताब उठा रहा है। ये तस्वीर यूं ही नहीं बदली है, इसके लिए 4 फ्रंट पर एक साथ काम हुआ है। इसमें पहला फ्रंट है स्थानीय प्रशासन, जो आम जनता के बीच काम कर रहा है। साथ ही साथ अब आतंकियों के अवैध अतिक्रमणों को अपने टारगेट पर ले रहा है। दूसरा फ्रंट है सुरक्षा बलों का। सेना और पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक साथ काम कर रही है और आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। तीसरा फ्रंट जांच एजेंसियों ने संभाला हुआ है। इसमें एनआईए और एसआईए जैसी एजेंसियां शामिल हैं, जो टेरर फंडिंग और आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ कर रही हैं। चौथे फ्रंट पर खुद सरकार खड़ी है, जो जम्मू कश्मीर को विकास और बदलाव की ओर ले जाने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में 4 फ्रंट एक्शन और धारा 370 हटाने के बाद कितना बदलाव आया है उसे आंकड़ों से समझिए। सबसे पहले बात आतंकवाद की। अगर आतंकी हमले की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद से अब तक कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के 9 जिले पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं। साल 2019 में आतंकियों ने 138 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना ने आतंक की कमर ऐसे तोड़ी कि अब ये आंकड़ा घटकर 34 पर पहुंच गया है। तो वहीं साल में 157 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। ये आंकड़ा साल 2021 में बढ़कर 180 पर पहुंच गया। साफ है कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों का बड़े पैमाने पर सफाया हो रहा है। पत्थरबाजी की बात करें तो साल 2019 में 2000 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा घटते हुए 0 पर पहुंच गया है। मोदी राज में आतंक का इतिहास, रिवाज सब बदल गया है। धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद कई बड़े बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 से जून 2022 तक 29,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिली है। धारा 370 हटने के बाद बाहरी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद रहे हैं। अब तक 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। केंद्र ने 890 कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया है, जिसका फायदा कश्मीर की आवाम को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल जुलाई तक पर्यटकों का आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया। कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में
13,732 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपनी रुचि दिखा रहे हैं। पिछले 3 साल में 38,000 करोड़ का निवेश हुआ। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये आंकड़े और पुलवामा से आए बुलडोजर की तस्वीरें बदलते जम्मू कश्मीर की बड़ी गवाही हैं।